हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इजी टॉपिक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही इजी होता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा यूज करवा के एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन्हीं को हम आज देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को यूज करवा के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो इस टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक आपको स्ट्रक्चर दिया रहता है, जो कि हम नोमेनक्लेचर में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मतलब डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि इसमें हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये अगर आपके शिफ्ट में आ जाता है जेई मेंस में, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्स वन इन फोर आइन आर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। हेक्स वन इन फोर आइन नोमेनक्लेचर में आप अगर आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी, तो ये स्ट्रक्चर पार्ट मतलब बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हेक्स वन इन फोर आइन, देखिए हेक्स मतलब 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्स मतलब 6, तो 6 हम कार्बन यहाँ पे बना लेते हैं। देन बोला है वन इन फोर आइन। तो सबसे पहले आपको इन और आइन का मतलब समझना होगा कि इन और आइन का मतलब क्या है। इन का मतलब जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड। तो 1 पे इन है और 4 पे आइन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे इन है, वो तो 1 पे हमको डबल बॉन्ड यहाँ पे देना है, क्योंकि इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब होता है तब वहाँ पे लगता है इन। और 4 आइन है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो चौथा पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो 1 2 3 और 4, 4 पे हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। हो गया 1 इन एंड 4 आइन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल रेडी हो गया, इजी स्ट्रक्चर है, यू नो। देन यू हैव टू से दैट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर में हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हमें बताने हैं कि क्या होंगे। तो आइए हम बताते हैं। तो जिसको कुछ भी नहीं पता है, अगर एक क्वेश्चन में पहली बार देखना है, तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हाइड्रोजन को दिखा लीजिए। ऐसे स्ट्रक्चर में तो हम लोग हाइड्रोजन को दिखाते हैं। आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ पे 2 वैलेंसी है, तो बचा कितना, 2। तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 है, एक 3, बचा कितना, 1, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक हाइड्रोजन हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे 1 1 2, 2 बची गई, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे 1 और 3 4 कंप्लीट है, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है। 3 1 4 कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एक ही वैलेंसी है, तो मतलब एक ही बॉन्ड है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें 3 लगाने होंगे हाइड्रोजन, ताकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए। तो हमने हाइड्रोजन इजीली लगा दिया। तो ये पहला हम काम करेंगे, हाइड्रोजन दर्शा लेंगे। तो अब जो ये हाइड्रोजन लगा होता है, ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ही होता है। कैसे होता है देखिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, तो हम एक में दिखा देते हैं आपको। ये ऐसे लगा होता है। तो चूंकि ये ऐसे लगा होता है, तो इसीलिए हम ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वही सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर एक ही बॉन्ड है तो इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड हम इसको काउंट करेंगे, सी और एच के बीच का बॉन्ड को। ठीक है, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं जी। ठीक है, करिए। ये 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, फिर ये जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हम लेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के रूप में। तो 2 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 2 7 हो गया, 1 8 हो गया, 1 9 हो गया, 1 10 हो गया, और 1 3, 10 3 13 हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो हो गया टोटल वो 13 हो गया। अब आप लोग को एक डॉट आ रहा होगा कि जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा
वहाँ पे हमने एक ही बॉन्ड क्यों लिया, तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ लेते हैं, जिसको हम एज ए नोट देख लेते हैं। ये आपको रूल ध्यान रखना होगा केमिस्ट्री में, कि व्हेन यू हैव टू सिग्मा और डबल बॉन्ड, मतलब सिग्मा और जो पाई बॉन्ड है उनके संदर्भ में एक रूल होता है कि जब हमें डबल बॉन्ड दिया हो या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिया हो, अगर इफ़ यू हैव टू गिवन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड होगा वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड रेस्ट जो बाकी जो बॉन्ड हैं, या रेस्ट जितने भी बॉन्ड बचे, बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड्स होंगे। ये केमिस्ट्री का एक रूल होता है, जिसको आप अगर जानते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो अब देखिए, जैसे कि अब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो पहला बॉन्ड होगा, ये जो पहला बॉन्ड है, पहला बॉन्ड, इसको हम क्या बॉन्ड मानेंगे, इसको हम सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। ठीक है। अब बाकी जो दो बॉन्ड हो गए, ये और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से डबल बॉन्ड में आएंगे, तो पहला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बाकी एक ही बॉन्ड बचा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो आप जो देखेंगे, तो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा, बाकी जो दो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें कितना पाई बॉन्ड हो गया, इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा हो गया, बचा कितना, एक ही, तो यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। यू नो नाउ आपको पता चल गया होगा कि सिग्मा तेरा कैसे आया। हमने यहाँ पे एक लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिग्मा लिया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक ही सिग्मा लिया जाएगा, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे पहला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा हो गया। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड में भी पहला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा हो गया। ठीक है। अब आता है पाई बॉन्ड। तो पाई में आपको हमने यहाँ पे रूल बताया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा, तो बाकी कितना बचा, एक, तो एक यहाँ पे हो गया पाई। यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड है, पहला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा, तो बाकी कितने बॉन्ड बचे, दो, तो यहाँ पे पाई कितना हो जाएगा, दो, तो यहाँ पे तीन। तो पहला आंसर जो होगा यहाँ पे सिग्मा, वो हो जाएगा 13, और पाई कितना हो गया, तीन। तो रिस्पेक्टिवली आपको पूछ रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 और 3। ऐसे आपका आंसर लिख देना है। ये ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।